हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इधर मैं चर्च में आई थी क्योंकि कल मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। मैं बार बार लाइव पे लाइव आ रही थी, कम्युनिटी पोस्ट कर रही थी, उसके अलावा वीडियोस में भी रोए जा रही थी और रात को नींद भी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से 1:30 बजे मैं सोई हूँ। मेरे को नींद बिल्कुल भी नहीं आई। मेरे को ऐसा हो रखा था, मेरे ना धक्के से सोई हूँ रात को भी। मेरा ना मतलब टेंशन इतनी ज़्यादा बन जाती है ना कई बार दिमाग में, तो वो नहीं सोया जाता रात को फिर, मतलब टेंशन में। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि निधि अगर तू अभी नहीं सोएगी ना तो सुबह तेरे को तू जल्दी नहीं उठ पाएगी थोड़ा सा टाइम से, और तेरा काम भी रह जाएगा, तेरा ही नुकसान है इसमें, क्योंकि पैसा घर तो तुझे ही चलाना है। तो इसीलिए फिर मैं 1:30 बजे रात को सो गई थी और सुबह उठी मैं लेट, 8 बजे मैं उठी हूँ। लेकिन फिर भी चलो 8 बजे उठ के चावल चढ़ा दिए गैस पे और फिर अपना खाने का काम करने लग गई थी। ये कल शाम का दिन था क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो मैं यहाँ चर्च में आई थी, क्योंकि चर्च में आती हूँ ना तो या तो मैं मंदिर आती हूँ या चर्च में, मतलब कुछ ऐसा जगह आती हूँ जहाँ पे मन को सुकून मिले। तो मैं आज ना यहाँ चर्च में आ गई थी क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा एक होता नहीं मेंटल ब्रेकडाउन हो रखा था, और मुझे पता था कि यहाँ मैं आऊँगी तो सच में मुझे बहुत पीस महसूस होगा, शांति मिलेगी, मन को सुकून मिलेगा। और सच भी है, यहाँ आने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। मतलब होता नहीं है कि हम सब अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो उसे भगवान जी के सामने रख देते हैं ना, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। तो इधर मैं आई थी और ये ना मंडे को आई थी मैं। संडे को तो चर्च अंदर से खुला होता है, मंडे को भी खुला होता है। जैसे यहाँ पे एक मेंबर है चर्च के, उनके पास चाबी होती है, तो वो बोल रहे थे कि आधे घंटे में प्रोवाइड कर देंगे चाबी। यहाँ पे आज आने वाले हैं वो, जो मतलब भैया जिनके पास चाबी है यहाँ की चर्च की। तो मेरे को था कि चलो मैं चर्च में अंदर बैठूंगी थोड़ी देर, सुकून मिलता है अंदर अकेले में बैठना, चर्च में भगवान जी से बातें करना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो मैं पूरा चर्च में, जब भी चर्च में आती हूँ तो सिर्फ चर्च में नहीं आती हूँ, मैं चर्च में के साथ में जुड़ा जो कब्रिस्तान है वहाँ भी मैं हमेशा आती हूँ, क्योंकि यहाँ भी मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि जीवन की असली सच्चाई अगर आपको जाननी है ना तो शमशान घाट और कब्रिस्तान, क्योंकि लाइफ की रियलिटी यही है, हम सबको एक दिन यहीं पर ही आना है। किसी को कभी, किसी को 30 की उम्र में, किसी को 40 की उम्र में, किसी को 50 की उम्र में, कोई 70, कोई 80। और हमें ये नहीं पता होता ज़िंदगी में कि ना हमारी लाइफ में आगे क्या होगा, हमारी ज़िंदगी कितनी है ये भी हमें नहीं मालूम होता। तो वही है ना कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है और कोई अगर उसको शुरू से नहीं पता होता ना कि वो 20 साल की उम्र में गुजर जाएगा या 30 की में, 40 की में, वो तो भगवान जी को ही पता है। तो ये बात होती है। तो ना इसीलिए ना ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो जो भी ज़िंदगी है अपनी अच्छे से खुल के जियो। मुझे यहाँ पर ना कब्रिस्तान में आने के बाद बहुत सुकून मिलता है, मुझे ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आती है। तो कल मैं यही कारण था मैं इधर आई, क्योंकि मैं ना घर से बाहर बाइक लेके चली गई, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, खुद परेशान हो रखी थी। लाइव करी थी, आपको भी पता है, लाइव करने के बाद मैं गई थी क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि मेरे को बुरा इस चीज़ का लग रहा था कि मेरे को मतलब समझ में आता है कि देखो जब पति नहीं होता तो लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं गंदा। तो वो उस चीज़ से मैं काफ़ी हर्ट थी। तो मैं यहाँ पर सीधा आ गई और यहाँ आने के बाद ना, घर जाने के बाद मुझे फिर थोड़ा सा पहले से मैं अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी तो छोटी सी है निधि, बस 20-25 साल की ज़िंदगी लगा लो, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आज के टाइम में 50 के बाद तो वैसे भी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। 20-25 साल की ज़िंदगी गुजारनी है यहाँ से, चाहे हंस के काट लो चाहे रो के काट लो, बस यही लाइफ है। पहले लगता था कि नहीं हमें कुछ नहीं हो सकता, हमारा शरीर, क्योंकि आज के टाइम में मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं खुद महसूस करती हूँ, मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता है, मेरे हाथ दुखते हैं, मेरे चश्मा चढ़ गया, जो मेरी आई साइट बिल्कुल परफेक्ट थी पहले। तो मुझे अब समझ में आता है कि देखो धीरे धीरे कुछ ना कुछ शरीर भी हमारा कहीं एक टाइम के बाद साथ देना छोड़ देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कहते हैं ना कि 40 के बाद और बीमारियां लगेगी, फिर 50 के बाद और लगेगी। बस अभी जो टाइम है, बस टाइम है, बस निकलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और कितने भी साल हो, मैं मेरी सोच रही थी मेरे हस्बैंड को गुजरे अब 4 साल हो जाएंगे।
तो वो मतलब कहते हैं ना कि आप बस इंसान ना यादों में रहता है, उसके बाद ज़िंदगी तो उसकी छोटी होती है, बट उसके बाद लोगों की यादों में, कि वो इंसान अब आपको अच्छी यादें दे के गया है या बुरी यादें दे के गया है, सब कुछ याद आता है। जाने के बाद जब इंसान जब चला जाता है ना, उसके बाद उसकी हर एक यादें याद आती है, उसकी वो बातें भी याद आती हैं जो उसने ऐसी बोली हो जिनसे हमारा दिल दुखा हो, और वो बातें भी याद आती हैं जो कि उसने कोई कुछ अच्छा करके गया हो। तभी कहते हैं कि इंसान को ना ज़िंदगी में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हो ना, तो वो बातें भी आप तो चले जाओगे इस दुनिया से, लेकिन वो बातें उस इंसान के दिल में हमेशा रहेगी कि देख उसने ऐसा किया था, उसने उस दिन वैसा किया था। इसीलिए हमेशा सबका अच्छा करो, और अगर आप किसी का अच्छा भी नहीं कर सकते ना, तो किसी का बुरा मत करो। अगर आप किसी को कुछ चार अच्छी बातें नहीं आपके मुंह से निकलती आप बोल सकते, तो कम से कम आप किसी को कुछ गलत भी मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के आंसुओं का कारण कभी भी मत बनो ज़िंदगी में, किसी की अगर आप स्माइल नहीं बन सकते हो तो अभी देखिए, मेरा जब तक चश्मा नहीं बन जाता ना, तो मुझे यही प्रॉब्लम रहने वाली है इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 7 months 8 days के 7 महीने 8 दिन के बच्चे की कब्र है। सोचिए क्या ज़िंदगी होती है कि किसी के माँ बाप ने अपने छोटे से बच्चे को खोया होगा। यहाँ पे मैं ऐसे पढ़ती रहती हूँ, जब मैं यहाँ आती हूँ ना, यहाँ पढ़ती हूँ। अभी मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, मैं आपको पढ़ के बता नहीं पा रही ढंग से कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे चश्मा लग गया है नज़दीक का, मतलब मुझे नज़दीक के दिखने में। यहाँ पे बस ये दिख रहा है 1887 डेट लिखी हुई है ना, ईयर लिखा हुआ है 37 साल। तो यहाँ पे ना वो लोग भी बहुत लकी होंगे ना, जिनके मतलब बच्चों ने अपने माँ बाप को इतनी सुंदर कब्र, मतलब कब्र में इस तरीके से उनको विदा किया होगा। ये भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कितना अच्छे तरीके से मतलब उनको विदा किया है। देखिए यहाँ पर उनको एक जगह दी, कब्रिस्तान में भी एक जगह दिलवाई, ताकि कल को उनकी यादों में वो आ सके। हर संडे आते हैं यहाँ पे लोग, और अपने जो चले गए हैं उनकी याद उनको याद करते हैं बैठ के, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मुझे पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से क्या लिखा हुआ है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। ये 37 साल के थे जिनकी डेथ हो गई थी। देखो डेट भी लिखी हुई है किस तारीख पे हुई थी, है ना, इस तरीके से। और 1831, ये 1869, आप डेट देखिए, बहुत ही पुरानी है। मतलब ये चर्च बहुत पुरानी है। देखो 1869 की कब्र भी यहाँ पे है उस टाइम की, मतलब आज से कितने साल हो गए, कम से कम ये 150 साल पुराना कब्रिस्तान पाएगा, 150-200 साल पुराना। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसी कब्रें देखी हैं जो बहुत ही सालों, मतलब आज से 150 साल पुरानी है, ऐसी भी है। पर कुछ जैसे बच्चे ऐसे होते हैं, वो अपने माँ बाप को जुदा नहीं करना चाहते मौत के बाद भी, तो वो उनकी कब्र को एक साथ ही दफनाते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, जैसे साथ में ही दफना दी जाती है। या फिर कई बार कुछ एक्सीडेंट होता है जिसमें जैसे मान लो फादर और उसका बच्चा एक साथ गुजर गया, तो उसकी भी कब्र मैंने देखी है, इस तरीके से साथ में लगाई जाती हैं, साथ में होती हैं। और ये देखो ये वाली कब्र कितनी पुरानी है, ये है बहुत पुरानी है ये वाली। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाती, 1863, ये देखो। मतलब क्यों बेटा, डर क्यों लग रहा है आपको? हाँ डर, हाँ डर क्यों लग रहा है विहान? हाँ मुझे यहाँ नहीं आना था, वहाँ जाना था। कोई बात नहीं, अभी बस चलते हैं, ठीक है। इधर विहान ने ना मुझे अपने आप बोला कि मम्मी मुझे डर लग रहा है। ये बात मुझे थोड़ी सी अटपटी सी लगी, क्योंकि विहान ने आज तक कभी भी कहीं भी जाता है ना, तो ऐसे कभी नहीं बोलता कि मम्मी मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने विहान को कुछ नहीं बताया कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे कब्र है, या इस तरीके की कोई मैंने बच्चे के सामने कुछ भूतिया बात करी हो जिससे कि बच्चे के मन में ये डर बैठे। कुछ भी नहीं कहा मैंने विहान को। विहान के हिसाब से तो मैं एक पार्क में आई थी, कि छोटा सा एक पार्क है, गार्डन है। तो मेरे को ये बात बहुत अजीब लगी जब मेरे बच्चे ने, 4 साल का मेरा बेटा है, उसने ये बात बोली ना कि मम्मी यहाँ से चलो, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। ये बात उसने मुझे एक बार नहीं बोली, 3 से 4 बार बोली। मुझे बीच बीच में बोलने जा रहा था ये बात कि मम्मी मुझे डर लग रहा है, यहाँ से चलो। तो ये बात सुन के मुझे थोड़ा सा लगा अजीब सा, क्योंकि एक पैरानॉर्मल की तरीके से मुझे लगा कि विहान ने ना ये बात क्यों बोली कि मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि
मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला विहान को कि बच्चा ये ऐसी जगह है वैसी जगह, ये इसने अपने आप से खुद से ये बात बोली, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगी कि ऐसा कैसे विहान ने बोल दिया, छोटे से बच्चे ने। मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि विहान को कुछ दिखाई दे रहा हो यहाँ पे कब्रिस्तान में, क्योंकि कहते हैं कि जैसे कोई भी आत्माएं होती हैं ना, वो बच्चों को, कुत्तों को, जानवरों को दिख जाती हैं। छोटे बच्चे जो मासूम होते हैं ना, लोग जो सच में बहुत मासूम इंसान होते हैं, उनको ही आत्माएं दिखती हैं। और क्योंकि बच्चों से ज़्यादा मासूम कोई भी नहीं होता है, क्योंकि उनका दिल इनोसेंट होता है। हम लोग तो बड़े होते रहते हैं, थोड़े थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, तो हमारी भावनाएं अलग हो जाती हैं। तो छोटे बच्चों को क्या पता कुछ दिख रहा हो विहान को यहाँ पे, ऐसा कुछ विहान को क्या पता बहुत कुछ ऐसा दिख रहा हो। मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि जैसे मुझे यहाँ पे कुछ, मेरे को यहाँ पर सिर्फ कब्रें नज़र आ रही थी, पर क्या पता विहान को कुछ और इससे अलग दिख रहा हो यहाँ पे। जो मेरे बच्चे ने बार बार ऐसा बोला यहाँ पे आके कि मम्मी यहाँ से चलो, यहाँ पे मुझे डर लग रहा है। 3 से 4 बार ये बात बोली। फिर मैंने रिकॉर्ड कर ली आप लोगों के लिए, कि फिर आप कहोगे कि निधि खुद से बोल रही है ये बात, तो मैं खुद से नहीं बोल रही थी। तो ये बातें देखो, कहते नहीं कि मतलब कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ में आती है कि ऐसा कैसे कुछ हो जाता है, या कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, या ऐसा क्यों होता है। बट कुछ चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना कि हमें नहीं पता मतलब क्या क्या है ज़िंदगी को, हम लोग अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये ना हस्बैंड वाइफ़ की कब्र है। पहले जो दिखाई थी वो वाइफ़ की कब्र थी, वो ये उनके हस्बैंड की हैं। कोई टीचर थे, सरकारी नौकरी में थे, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं इस कब्र को, जो लेडीज़ जो थी ना, वो वाली जो कब्र थी जो मैडम की थी, उनको मैं बहुत ध्यान से देख रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी एक स्कूल टीचर थे। पता नहीं मुझे ऐसे फील हो रहा था, मैं उनको पहचानने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे कि मैं बचपन में उनसे पढ़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, और जो मैडम थे वो क्रिश्चियन थे। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील हो रहा था कि कहीं वो ही तो नहीं है, क्योंकि बट उनका नाम मैं भूल गई हूँ, तो मैं नहीं पहचान पाई। बट मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उसी स्कूल के टीचर तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो अभी ये कुछ 2-3 कब्र हैं जो कि अभी रिसेंट बनी हुई हैं, 2020 की हैं, 2021 की हैं। तो यहाँ पे ना इस चर्च के साथ में ही ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जहाँ पौधे वगैरह बेचते हैं, उस जगह को मैं भूल गई हूँ क्या बोलते हैं, जहाँ पे पूरी गार्डन होता है पौधों का, फूलों का। तो वो भी है यहाँ पर। और यहाँ पे विहानी से छू के देख रहा था, और पता है विहानी इसको क्या बोल रहा था कि हनुमान जी बैठे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जैसे इस तरीके से है ना कि शेप, मतलब इनकी जैसे ये जो शेप थी उसको देख के बोल रहा था कि हाथ जोड़ के आया यहाँ पे विहान। मतलब मम्मी मैं हाथ जोड़ लूँ, भगवान जी हैं ये। तो विहान को वैसे भगवान जी समझ रहा था, तो मैंने कहा हाँ बेटा हाथ जोड़ लो, सारे भगवान एक बराबर ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। ये 2017 में एक्सपायर हुए हैं। और ये जो छोटी कब्र आपको दिख रही है ना, ये बच्चों की है, जो आपको छोटी दिखती हैं कब्रें। और ये जो ज़मीन में आपको ये जो उभार दिख रहा है ना कई जगह, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्राइस्ट का साइन बना हुआ है, और भी वो ये सब कब्रें हैं। इवन आपको जो लग रहा है ना सिर्फ ये मतलब जिसमें बने हुए हैं इस तरीके से ये कब्र है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सोचो यहाँ पर बहुत, मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी तक कितने हज़ारों में भी कम, मतलब कितना, कोई गिनती ही नहीं होगी, इतने लोगों को आज तक यहाँ पर दफना दिया गया होगा। सिर्फ ये गिनती के नहीं होंगे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। जो ज़मीन में आपको ये दिख रहे हैं ना, जो उभार दिख रहे हैं यहाँ मिट्टी, मतलब जैसे तो मिट्टी में दफनाया हुआ है। बस ये कि उनके लिए स्पेशल इस तरीके से नहीं बनाया हुआ, लेकिन यहाँ पे उनको भी दफना ही दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 2020 की कब्र है। हाँ ये 2020 की है, देखो नई मतलब उसमें बनी हुई है। तो ये भी पीछे वाली भी नहीं है। तो ये जो ज़मीन पे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये सब कब्रें हैं। यहाँ पे सब हर जगह जो भी आपको दिख रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मिट्टी कुछ नहीं है यहाँ पे, सब यहाँ पे दफनाया गया है सबको यहाँ पे। और बहुत होंगे यहाँ पे, हज़ारों में होंगे, कम से बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं ना ज़िंदगी में आना जाना लगा रहता है। जो आया है वो इस दुनिया से जाएगा, यही जीवन की असली सच्चाई है। बाकी सब मोह माया है, कुछ नहीं है, हम लेकर कुछ नहीं जाएंगे अपने साथ। हम कितना भाग रहे हैं दुनिया में कि हमें पैसा कमाना है, हमें घर बनाना है, हमें ये बनाना है, वो बनाना है, और ज़िंदगी का 1 मिनट का भरोसा नहीं है। मतलब हम ऐसी चीज़ों के पीछे ऐसे भागे जा रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जिनको बस हमें जीते जी इस्तेमाल करना है बस। लेकिन हमारा असली घर ये नहीं है जो हम घर बना रहे हैं, ये है हमारा असली घर।
ये ज़मीन है, ये आसमान है, ये है हमारा असली घर। या तो हमें दफना दिया जाएगा या हमें जला दिया जाएगा, बस यही है। हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, कुछ नहीं है हमारा, तो बस यहाँ पर कहते नहीं मुसाफिर हैं हम यहाँ आपके, तो सच में मुसाफिर ही हैं हम। और वो हमारा समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम कोई देखो कोई भी यहाँ पे अमर होकर नहीं आया है कि हम लोग पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रहेंगे या लगातार। हमें लगता है कि ना, जब हम दूसरों को की अर्थी देखते हैं ना, तो पता नहीं क्यों हमें ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये तो दूसरों के साथ ही होगा। पर ये चीज़ सिर्फ आप, क्योंकि आपको अपने आप से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार हो गया है ना, आपको अपनी आवाज़, अपनी शक्ल, अपने आप से, तो आपको लगता है कि यही हम हैं और हम तो यहाँ हमेशा रहेंगे। पर देखो दुनिया का दस्तूर है, अरबों लोग इस दुनिया में आ चुके हैं, अरबों लोग चले गए हैं इस दुनिया से सुंदर, बढ़िया से बढ़िया, अमीर, राजा, कोई यहाँ से ज़िंदा लौट के वापस नहीं गया है कि यहाँ ज़िंदा रहा हो। तो हम भी ऐसे ही चले जाएंगे 25-30 साल बाद। तो यही ज़िंदगी है, अब आप सोच लीजिए। तो कुछ नहीं है लाइफ, है ना। हम लोग सोचते हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इससे बस ये है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारो, अच्छे यादें क्रिएट करो। हम लोगों की नकल करते रहते हैं कि उनके पास ये है, हमारे पास ये होना चाहिए। इन द एंड उन्हें भी जाना है, हमें भी जाना है। और ज़िंदगी का ये नहीं पता, क्या पता देखो आज के टाइम में हमें जिसकी किस्मत में लगता है कि देखो इसके पास तो इतना पैसा है, ये है, क्या पता उसको भगवान जी ने उम्र कम दी हो, क्या पता वो 85 साल की ज़िंदगी दी हो। और हो सकता हो कि किसी को ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास पैसा कम हो, भगवान जी ने उसको उम्र ज़्यादा दी हो, 90 साल की ज़िंदगी दी हो यहाँ इस धरती पर। किसी को बीमारी दे दी, किसी को पैसा दे दिया, किसी को सुंदरता दे दी, किसी को जीवन साथी दे दिया, किसी को बच्चे दे दिए। पर इंसान को ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, ये बात ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। और जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ सब्र करना ही पड़ता है इंसान को। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बैठने की जगह भी बनाई हुई है, बहुत सुंदर है। देखो कितना सुंदर, ये पत्थरों से बनाया हुआ है सारा। यहाँ बैठने का एक गार्डन बनाया हुआ है, जैसे चर्च में जब लोग आते होंगे ना तो भीड़ हो जाती होगी संडे के दिन। तो यहाँ पे इस तरीके से वाटर कूलर्स लगा रखे हैं पूरे इसमें, तो यहाँ पे आके पानी भी पी सकते हैं। तो बस अब मैं भी अपने हिसाब से बस ज़िंदगी को जीना है। बस मैंने सोच लिया, देखो परेशानी, मेरा तो शरीर अपना थोड़ा ठीक करूँगी, चश्मा लगाऊंगी अब से, मेरी आंखें बिल्कुल ही काम, एडिटिंग का कर करके पता नहीं क्यों हुआ, या तो मैं बहुत रोती थी अपने हस्बैंड को याद करके, कहते हैं ज़्यादा रोने से भी आंखें ख़राब होती हैं। बाकी मोबाइल का ही काम रहता है मेरा, फ़ोन का, एडिटिंग का। तो मेरे को नज़दीक का नहीं नज़र आता, मुझे मोबाइल फ़ोन दूर करके मेरे को फार साइटेडनेस हो गई है। और ये बात सच है कि कहते हैं वो 40 की उम्र के बाद होती है, शुरू होती है। मैं 31 की हूँ, बट हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं, छोटी उम्र में लग जाती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, चश्मा पहनना पड़ेगा और क्या है इसका इलाज। तो यहाँ पे ना वो भैया आए नहीं, और जिनके पास चाबी है ना, वो मैं बता रहे थे, मैडम है, कोई मैडम है भाई, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बोल रहे थे वो यहीं पर ही रहते हैं हमारी सोसाइटी में ही। मैं कहा अच्छा, वो बोलते अभी आए नहीं वो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी और अंदर चले जाएंगे, आज नहीं तो कभी और, संडे को आ जाएंगे, नहीं तो संडे को तो हमेशा ही खुला रहता है ये। अदरवाइज़ भैया लोगों के पास चाबी रहते हैं, अगर उनको बोलो तो वो खोल देते हैं किसी और दिन भी। देखो पीछे एसी लगे हुए हैं यहाँ चर्च में, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना, आज के टाइम में बहुत गर्मी हो जाती है। तो जब भीड़ ज़्यादा हो तब तो एसी की ज़रूरत पड़ती ही है। और ये बहुत अच्छी जगह है, हिसार में आप आओ, यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा, एकदम शांति सी रहती है। और ये अंकल बोल रहे थे कि आपने पूरी की पूरी यहाँ पे इस गार्डन वाटिका की तो वीडियो बना ली, मेरी वीडियो नहीं बनाई, मालिक को भी तो दिखाओ। तो ये मालिक हैं इसके, ये जो आपको ये सामने दिख रहा है ना पूरा, ये जगह, फूल, पत्तियाँ, ये गार्डन है जो इनका, मतलब जो ये बेचते हैं। तो इसका बता रहे थे कि किसी ने वीडियो बनाई कि यूट्यूब पे डाली थी और वो बहुत वायरल हुई थी, बता रहे थे। तो यहाँ चर्च के सामने इस तरीके से फूल मिलते हैं। तो चलो जी अब चलते हैं, यहाँ से जाने का समय आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ दोपहर को आप लोगों से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।